हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बच्चों में होने वाली समस्याओं के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अरपिंदर सिंह। आप हमें ईमेल कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है question@maxhealthcare.com। डॉक्टर अरपिंदर, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुरसाहिब सिंह फ्रॉम ग्वालियर। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अरपिंदर से। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए, सवाल बोलिए जी। हाँ, सत श्री अकाल साहब। सत श्री अकाल जी। हेलो। गुरसाहिब सिंह बोल रहा हूँ। जी जी गुरसाहिब जी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अपनी टीवी के पहले वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। हाँ जी सत श्री अकाल गुरसाहिब जी। गुरसाहिब डॉक्टर मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी डॉक्टर मेरी 2.5 साल की बच्ची है जी। ठीक है जी। उन्होंने की है कि लूज मोशन वार-वार आते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, मतलब ਜਦੋਂ पंजाब मेरी 2 जगह रेजिडेंसी है, ਜਦੋਂ पंजाब आती है उदों आते सार 3-4 दिन बाद उन्होंने मतलब चालू हो जाते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਕੀ हल हो सकता। अच्छा, तो बच्चे का वजन ठीक वध रहा है? हाँ जी, बच्चा मतलब इस टाइम 13 किलो दी है। अच्छा, इस टाइम 13 किलो, तो बुरा वजन नहीं है वैसे 2.5 साल के बच्चे के हिसाब नाल। अच्छा जी, कितना होना चाहिए जी? नहीं ठीक है, मतलब 2.5 साल के बच्चे का 13-14 किलो हैगा वजन, तो बुरा वजन नहीं है, लोअर साइड ते है पर कोई गल नहीं, ठीक है वजन। अच्छा जी। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰ? ਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬੋਟਲ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਬੋਟਲ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬੋਟਲ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੋਟਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਚਲੋ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ, ਟੈਸਟ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। एक तो स्टूल का जो रूटीन टेस्ट है आम ही वही करवा लो। जे तो कोई इन्फेक्शन है तो उन्होंने आपको पहले तो इन्फेक्शन ही ट्रीट करनी पैनी है सब तो पहला तो जे वो इन्फेक्शन नहीं आती तो फिर होर कुछ टेस्ट कराने पैणगे भी इस तरह बच्चे दी क्यों बिहेव कर रहा है बच्चा, इस तरह क्यों आंतड़ी इस तरह बिहेव कर रही है बच्चे दी। जी गुरसाहिब जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, बच्चों में समस्याएं काफी आम है, बहुत सारी, जैसे कि आपने बताया पेट दर्द, डायरिया, डायपर रैश, ये सारी चीजें आपने बताई। बच्चे कई बार बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, तो क्या ये खतरे का निशान है? और वो बिल्कुल चुप नहीं होते हैं, तो क्या उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? हाँ, जो छोटे बच्चे इन्फेंट्स जो जैसे लेस देन 1 ईयर, ये आम समस्या है कि हमारे पास बहुत ही आम फोन भी आता है और हॉस्पिटल में भी पहुंचते हैं बच्चे बहुत कि बच्चा रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो न्यू बॉर्न्स में या पहले 4-5 महीने में ये तो ज़्यादा टाइम तो टमी अपसेट्स, जिसको एक्सेसिव फ्लैटुलेंस या फिर ईयर पेन, ये ज़्यादा कॉमन कारण है इसके। अदरवाइज जो इनकंसोलेबल क्राई है, जो बच्चा लगातार रो ही रहा है और किसी चीज़ से भी चुप नहीं हो रहा, तो उसके लिए तो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस फिर कई बार करनी पड़ती हैं। लेकिन देखा गया है कि ये 2 बड़ी चीज़ें हैं, जो टमी अपसेट्स और ईयर पेन या थ्रोट पेन माइनर, जो बच्चे को एक तरह से ये खतरे की घंटी है कि कुछ शायद शुरू हो रहा है। जी जी डॉक्टर, हमारे साथ बीमारी अंदर से आनी शुरू हो रही है। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम सिकंदर सिंह है, बरनाला के पास एक गांव है, टल्लेवाल से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। मेरी एक बच्ची है जी, उसकी उम्र 12 साल है। जी जी हाँ जी हाँ 12 साल। हर 21 दिन बाद एक पेंसिलिन का इंजेक्शन लगता। ठीक है जी। मैं पटियाले दाखिल कराया, मतलब ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਆ। मैं पूछना चाहना भी इंजेक्शन कदों तक लगणगे? ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੀ एक्चुअली ਤਾਂ डेफिनेटली हो सकता सारी उम्र भी लगन, पर आम तौर पर 25 तो 35 साल तक जिन्नी देर तक बच्चा नहीं हो जाता उदों तक तो लगना ही लगने है, पर कई बार सारी उम्र ही लगते हैं इंजेक्शन। ये सिर्फ तुहाडे बच्चे नूं एक खास बीमारी तो बचाउण लई है
ਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੋਲੀਓ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਾਂ ਟੈਟਨਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਟੀਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਰਾइटिस ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, मतलब ठीक रहेगी, दोबारा इन्फेक्शन नहीं होएगी तो ये गोड्या पे असर नहीं आएगा फिर। जी सिकंदर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आप इससे पहले जो कॉलर आए थे उनसे पूछ रहे थे कि क्या आप बॉटल से बच्चे को फीड कराते हैं, बॉटल का क्या रोल है बच्चे के लिए, क्या ये सही है बॉटल से फीड कराना बच्चे को? नहीं, बॉटल तो एक सिंगल लाइन में अगर मैं बोलूं बॉटल के बारे में तो बॉटल जहर है जी, बॉटल पॉइजन है। और साफ बॉटल या गंदी बॉटल का इसमें सवाल नहीं है। गंदी बॉटल से अलग तरह की बीमारी आती हैं और साफ बॉटल से अलग तरह की बीमारियां आती हैं, तो डेफिनेटली दोनों ही सूरतों में ये बहुत ही हार्मफुल है बच्चे को। जैसे गंदी बॉटल से ये निमोनिया, लूज मोशंस, कान में पीक आना, ये सब हो जाता है। साफ बॉटल से आपको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बहुत, यही जो प्लास्टिक में केमिकल्स होते हैं इससे काफी बीमारियां आ जाती हैं जी। अगर बॉटल का इस्तेमाल ना किया जाए तो बच्चे को कैसे फीडिंग कराई जाए? बच्चे को पहले 6 महीने तो मदर का दूध ही देना होता है, डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क ही सबसे अच्छी चीज है। और 6 महीने के बाद हम बच्चे को चम्मच कटोरी से कुछ भी दे सकते हैं, जो भी वीनिंग फूड या कम्प्लीमेंट्री फीड्स जिनको बोलते हैं। तो 6 महीने के बाद तो हम उसको सीधा स्पून फीड पे ले लेते हैं, तो बॉटल का कोई रोल नहीं है जी जी। आइडली तो 6 मंथ के बाद बच्चे को स्ट्रेट वे स्पून फीड पे आ जाना चाहिए। जी जी। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? रिंकी फ्रॉम अम्बाला। जी जी रिंकी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अरपिंदर से। हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ जी बोलिए रिंकी जी, नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, वो मेरी बेटी को वीट एलर्जी है, वो 6 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी। तो उसके लिए पूछना चाह रही थी मैं कि उसका क्या मतलब कि क्या हाल होना चाहिए उसकी प्रॉब्लम का, उसकी हाइट नहीं ग्रो हो रही। नहीं, हाइट तो ग्रो होनी चाहिए। वीट एलर्जी है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता चल गया कि बच्चे को इस चीज से एलर्जी है, तो आपने कोई भी मैदे की, सूजी या गेहूं की चीज को हमेशा अवॉइड करना है। कोई भी उससे चीज बनी हुई है, आजकल ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स आमतौर पे मिल जाते हैं जिसमें ये सब चीजें नहीं होती हैं। हर तरह के बच्चे को ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स ये सब मिल जाते हैं आजकल शहरों में, तो बिस्किट हो या कोई और भी चीज जो भी बच्चा खाना चाहता है, हर चीज ग्लूटेन फ्री बनती है आजकल, तो आप वो बच्चे को दे सकते हो। और बच्चे की ग्रोथ में कोई फर्क नहीं आ रहा। हमारे पास जितने भी बच्चे इस तरह की वीट एलर्जी के हैं उसमें आजकल हम ग्रोथ फेलियर तो नहीं देख रहे हैं। डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए या किसी टाइम डॉक्टर के हमें आके मिले, आप तो बहुत दूर नहीं है। तो बच्चे की ग्रोथ तो होनी ही चाहिए। हम इस तरह से उसका डाइट प्लान बना देंगे कि बच्चा ग्रो बहुत अच्छा करेगा, तो ये एक हिंड्रेंस नहीं है उसको ग्रो करने के लिए। जी रिंकी जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अरपिंदर सिंह हमारे और आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। आप हमें हमारे नए ईमेल ID question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर भी पूछ सकते हैं। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों में होने वाली समस्याओं के बारे में हमारी बातचीत जारी है। क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ, तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हो तो आप हमें हमारे नए ईमेल ID question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। डॉक्टर अरपिंदर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कुरुक्षेत्र से बोल रही हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अरपिंदर से। हाँ, मेरा बेटा है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। 3 साल 3 महीने का है। ठीक है जी। वो उसके ना मतलब के कम वेट बहुत कम है। वेट कितना है? 10 किलो है। 10 किलो? यस, कम है थोड़ा। इस बच्चे का वजन कम से कम 14-15 किलो का तो होना चाहिए बच्चे को इस टाइम पे। हाँ, वैसे तो एक्टिव है। ठीक है जी। हाँ, स्कूल भी जाता है। और हाइट? हाइट 3 फुट होगी।
3 फुट मतलब 90 सेंटीमीटर के आसपास है आपके हिसाब से, है? हाँ। तो इसकी हाइट हमें ऑलमोस्ट 3 साल के बच्चे की 95-96 सेंटीमीटर चाहिए बच्चे की हाइट। हाँ जी। और बच्चे को कोई क्रोनिक बीमारी मतलब जो लगातार कोई बार बार बीमारी तो नहीं आती है? नहीं नहीं, कुछ नहीं आता उसको। कोई बार बार लूज मोशन, वोमिटिंग, बार बार कोई खांसी, सर्दी? नहीं, वो कुछ नहीं आता। खाने पीने नहीं खाता पीता नहीं है कुछ भी कोई आती है। अच्छा। तो आपको तो बेसिकली एक खास डाइट प्लान की ही जरूरत है। और तो कुछ नहीं लग रहा है। आपकी एक डाइट जो आप डेली देते हो उसके बारे में बात करके फिर आप बच्चे को क्या डाइट देनी है, हाई कैलोरी डाइट कैसे दे सकते हैं, या कम क्वांटिटी में ज्यादा फैट और ज्यादा प्रोटीन्स और ये सब कैसे दे बच्चे को, मेरे ख्याल इसी में ही ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो जी परमजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम मतलब लखनऊ से बोल रहे हैं, अजय कुमार श्रीवास्तव। जी जी अजय जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अरविंदर से। हमारी बेटी 13 साल की है और उसकी नाक की हड्डी जो है टेढ़ी है। ठीक है जी। और वो मतलब किस तरह से ऑपरेशन से ठीक होगी और उसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? नहीं, हाँ होगी तो ऑपरेशन से ही ठीक हो जाएगी। और आयु उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, मतलब आयु तो आप अभी भी करवा सकते हैं ये इस उम्र में। तो आप किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए आपको और उसको दिखा के और वो उसी वक्त डिसाइड कर लेंगे कि इसकी सर्जरी किस तरह हो सकती है और कितना ठीक हो सकता है ये। जी अजय जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, प्री मैच्योर बेबीज की समस्याएं काफी ज्यादा आम है और बहुत ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उन्हें किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए, किस तरह से मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जाता है, क्या खास है वहां पर? प्री मैच्योर बेबीज आजकल तो बहुत इसलिए ज्यादा सुनने में आ रहे हैं क्योंकि आजकल प्री मैच्योर बच्चे बचने लगे हैं सभी। तो अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके, सर्वाइवल की बहुत अच्छे रिजल्ट्स हो गए हैं, तो इसलिए प्री मैच्योर बच्चों के बारे में डिस्कशन ज़्यादा हो गई है। प्री मैच्योर बच्चों की जो देखभाल है वो तो मदर के अंदर जब होते हैं, जब हम ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये बच्चे को डिलीवर करना पड़ेगा, तो पहले ही मदर को इटसेल्फ ही ऐसी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए कि यहाँ पे डिलीवरी के बाद प्री मैच्योर बच्चों की देखभाल के सारे इंतज़ाम हो। हमारी लैंग्वेज में हम इसे लेवल 3 नर्सरी कहते हैं, जिसमें सारे बच्चों के जो मोस्टली जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है प्री मैच्योर बच्चों की, वो इनके अभी लंग्स या फेफड़े हैं वो डेवलप नहीं हुए होते, तो उनके लिए उनको पहले कुछ दिन वेंटिलेशन की या कुछ खास इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आप न्यू बॉर्न प्री मैच्योर केयर करना चाहते हो तो वो अगर आपके पास, प्लस आपको जो गुड स्टाफ सपोर्ट भी चाहिए। और प्री मैच्योर बच्चों में नॉट ओनली दैट, ये ऐसा है कि जो भी बच्चा 37 वीक्स से पहले हुआ, 37 to 40 वीक्स इज द नॉर्मल जेस्टेशन, जो पहले हो गया है उससे, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होती है। भगवान ने बहुत अच्छी तरह इसीलिए बनाया है कि हर महीने हर हफ्ते में क्या क्या एक एक अंग बच्चे का बनेगा, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा अंदाजा हो जाता है। जैसे 30 हफ्ते का बच्चा है तो उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लेते हैं, जो 32 वीक्स पे हुआ, जो 34 पे हुआ, जो 26 वीक्स पे हुआ है, तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स, उसका ब्रेन कितना डेवलप होगा, उसका लंग्स कितने डेवलप होंगे, उसके इंटेस्टाइन कितनी डेवलप होगी, उसके ब्रेन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो सब अगर एंटिसिपेट करें ठीक से तो ये बच्चे आजकल बहुत अच्छा सरवाइव करते हैं। और हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल में लेवल 3 नर्सरी है, तो इसलिए हमारे पास प्री मैच्योर बच्चे भी ज्यादा हैं। जी जी डॉक्टर रविंदर, आप हमारे स्टूडियो में आए, बच्चों की होने वाली समस्याओं के बारे में बातचीत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हों तो आप हमें हमारे नई मेल ID question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। तो ये था बच्चों में होने वाली समस्याओं से संबंधित आज का हेल्थ लाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@dayandnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थ लाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।